ओम शांति। ओम गुड शांति मॉर्निंग। बहन जी। गुड वेरी गुड मॉर्निंग। बेटी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति ऑल ऑफ यू। एक बार हम सभी मिलके ओम बाप दादा शांति। ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। तो स्वयं को समर्पित प्रभु के प्रति जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, तो उन्हीं के आगे सर्व का सहयोग भी जैसे समर्पित होने लगता है। वो सभी स्नेही सहयोगी भी बनने लगता है। सिद्धि स्वरूप बाबा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। और सिद्धि स्वरूप कौन बनेंगे? जो मन के मौन से नए नए इन्वेंशन को करते रहेंगे। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? बाप दादा जब परम धाम से नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई, क्या देखा और क्या बताया? कि बाबा ने कहा कि अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार और निरंकारी है। मनुष्य आत्माएं शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। क्यों स्वार्थ आ जाता है? शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जियेदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी भी बन सदा सहयोगी रहे। जहाँ प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता। ऐसा अनुभव है ना? परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकता, क्योंकि परमात्म आकर्षण परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख, परमात्म प्यारे थे। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन दो प्रकार के हैं। एक है लवली बच्चे और दूसरा है लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक है? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देह भान से कुर्बान भी रहते। अंडरलाइन करेंगे। जो लवलीन है उनकी क्या निशानी है? कि वो फरमान में भी रहते और देह भान से कुर्बान भी रहते। क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव पवित्र। तो बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाबा जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का युग है। बाबा कहते हैं तुम मौज मना रहे हो ना, कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में
फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाए, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण है। तो ये पुराना संसार और पुराने संस्कार बाबा कहे अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे। अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। बाबा कहते हैं ये पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि है ना आदि है ना अंत के हैं। तो ये पुराने संस्कार बाबा ने कहा मध्य के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है। बाबा ने कहा किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने। यही है ना। तो आपने कहा हाथ बताओ, यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाते हो। बाप बच्चों से पूछते हैं बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दें तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दें तो स्नेही बने नहीं। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी बाबा कहे इसको कहा जाता है समान। है ना? जैसे ब्रह्मा बाप सभी के प्रति स्नेह भाव रखते थे, सभी के प्रति सहयोग का भाव था, तो ऐसे बाबा ने कहा सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसी को कहा जाता है बाप समान। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या। ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं लेकिन लवलीन नहीं, है ना। तो संस्कार परिवर्तन कब होगा, जब लवली की जगह हम लवलीन होंगे, परमात्म प्यार में लवलीन होंगे। बाप दादा हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं। बाप दादा हर बच्चे को कैसा बच्चा समझते हैं, लवली बच्चे समझते हैं। जानते भी हैं, जन्म पत्री हर एक की जानते हैं बाबा, फिर भी क्या कहेंगे लवली। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकीलिदा है, मीठा मीठा है, इस दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हैं। अपनी शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा बाबा कहे किसी का भी परिवर्तन कर सकते। जब आपने चैलेंज किया कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। बाबा कहते आप बच्चे क्या कहते हो कि हम प्रकृति का भी परिवर्तन करके दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अभी नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो नए वर्ष में सर बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर हैं, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिला, इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो बाबा ने कहा, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो।
क्या कहा बाबा ने? शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, तो क्या करो? आने का सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विषय माला है। हर एक का मन का, हर एक मन का मनके के साथी सहयोगी हैं, तब माला का चित्र बनाओ। माला के मोती क्या दिखाते? नजदीक नजदीक दिखाते हैं, और उस माला का लोग सिमरन करते हैं। तो बाबा ने कहा कि कौन सी माला? कि हर एक मन का मन के साथी सहयोगी है ना। हम बाबा के बच्चे क्या? माला के मन के हैं। तो उनकी क्या क्वालिटी है? कि हर एक मन का मन के साथी सहयोगी हैं, तब माला का चित्र बनाए। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं, नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश बाप वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ ना। अब ऐसा प्रयत्न करना कि जो संदेश वाहक हैं उनके सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर समझ आए लोगों को। बहादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। जो गुण आपने अपने बनाए हैं, बाबा ने कहा उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हो बाबा ने कहा, यह मुश्किल है। टीचर्स बताओ, कर सकते हैं? कर सकते हैं या करना है? कोई कमजोरी नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, कोई लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई है ना। बाबा के लास्ट में भी बच्चे आते हैं, वो भी एक एक माना का मन का है। बाबा ने कहा कि भले ही वो लास्ट में आए, लेकिन फिर भी है तो कोटों में कोई, क्योंकि कितनी करोड़ों आत्मा में एक ने बाप को पहचाना है। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना, बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करना। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में। कौन कौन सा लेन देन करना? हाँ, कि गुणों का लेन देन करना, सहयोग की गिफ्ट एक दो में देना। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में कौन सी गिफ्ट दो? गुणों की गिफ्ट। इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करेंगे, वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो। शक्तियों की गिफ्ट दो। कौन कौन सी गिफ्ट दो? गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा है, ये ऐसा है नहीं, ये प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है, ये दृष्टि रखो। अभी वृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। बाबा कहते हैं कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली जाएगा। आप भी, बाबा ने कहा बार बार, आप भी साथ में ताली बजाएंगे। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे। सबके मुख से आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना? पक्का है लक्ष्य? बाबा ने कहा करना ही है, या देखेंगे, प्लान बनाएंगे? करना ही है। प्लान क्या, करना ही है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांति बना दो, शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं। कौन सी दो बातों पर सभी का अटेंशन है? एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो ना। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव। ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते हैं।
और शुद्ध भोजन मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे, दोनों करना आता है ना, तो जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। जितना समय चाहो, बाबा ने कहा, उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को, सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना, इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को, सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की नमस्ते रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। मीठे बाप दादा, प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया। मन बुद्धि को करेंगे का। तो दादी जी से बाबा ने मुलाकात की, बहुत अच्छा पाठ बजा रही। आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी बन विजयी। सब बाप समान बनने वाली है ना। नवीनता क्या करें, सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक बार इसको तैयार करें। इस वर्ष वह लेकर आना, 21 बारिश तो लेके आना। ये शुरू करो, पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं, बारिश की क्वालिफिकेशन जानते हैं ना। यह सब बाबा की ही बनाएंगे, अपना तो बनाएंगे नहीं। अच्छा, ओ, गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। जिस टाइम की वाणी है उसमें गुजरात वालों की सेवा थी, और गुजरात के सभी भाई बहन बाबा के सम्मुख बैठे थे उस समय। तो कभी भी बुलाएं, आ जाओ तो आ जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे हैं, परिवार को नहीं देखेंगे क्या करेंगे, आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क है। गुजरात बाबा के सामने बैठा था तो बाबा ने कहा जब बाबा कहेंगे आ जाओ तो आ जाओगे, ऐसा तो नहीं घर परिवार को देखते रहोगे, कैसे जाएं। ब्रह्मा बाबा ने गुजरात को खोला तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है। गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया, सेंटर अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर हैं? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र है, 3000 गीता पाठशाला। अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के? बम्बई महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं ना, आज नहीं आए हैं, गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। गुजरात का विस्तार भी अच्छा है, अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 बारिश तैयार करें। जो पुराने बारिश है बाबा ने कहा वह तो है ही है, लेकिन नया कोई बारिश नहीं कर। तो क्वालिटी मन के वही बनेंगे जो बारिश क्वालिटी के होते हैं ना, जिनकी भक्त लोग माला सिमरन करते हैं। बाबा ने कहा वो कौन बनेंगे? जो बारिश क्वालिटी के हैं। 16,108 की भी माला है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो, बन सकती है। बाबा ने दादियों से रूबरू किया, 108 की माला बन सकती है। दादी ने कहा हाँ बन सकती है बाबा, तैयार है। 108 की माला तैयार हो गई है। हाँ बाबा तैयार है, दादी ने कहा। अच्छा, लिख कर दिखाना, तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है, आधा तो क्या उनसे भी ज्यादा बनी है। अच्छा है ना, देखो गुप्त रूप में बनी है, आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा, अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है। ऐसी शुभ भावना शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती हैं। अभी सभी ने सुना, अपने को चेक करना, मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। अच्छा, और क्या करना है ना। बाबा कौन सी माला की बातें कर रहे हैं? जो इस संगम युग में बच्चे बाप के बने, बाप को जाना और बाप के सेवाधारी बच्चे बने। विजय माला माना कि विजय माला में वही आएंगे जो
माया से हारेंगे नहीं। माया को जीतते हुए बाबा की सेवा में लगे रहेंगे, बाप का नाम वाला भी करते रहेंगे, कराते रहेंगे, और दुनिया लास्ट में उन्हों को जानेगी, और उन्हीं 108 मनकों की भक्ति मार्ग में पूजा होती है, या 16,108 की। अच्छा, आज का वरदान दिया बाबा ने कि मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे ना, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आए नहीं। तो व्यर्थ संकल्प ना आए, इसके लिए बाबा ने कौन सा टिप्स दिया कि मन का मौन, समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। सिद्धि भी सफलता। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त हो जाएगी, है ना। कोई परेशानी है, कुछ मुश्किल है, अगर साइलेंस का बल है, मौन का बल है, तो तुरंत उसकी विधि प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, आज का स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में, जिन्हों का मन है, ऐसा नहीं कि खाली सेंटर पे समर्पित होना ही समर्पित है, जिन्होंने अपनी समर्पित लाइफ जी रहे हैं, बाबा ने कहा, तो सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। अच्छा, आज के व्यक्ति इशारों में बाबा ने कहा, अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। 2 पॉइंट पर बाबा ने अटेंशन दिलाया। कौन सा भाव रखना है हमें? आत्मिक भाव और अनासक्त भाव। यह वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में आएंगी। तो जितना हमारा अनासक्त भाव बढ़ता जाएगा, उतना वैभव और साधन, है ना, हमारे पास आकर्षित होकर चले जाएंगे। बहुत सारी वस्तुएं भी आकर्षित होकर आती जाएंगी, और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। और जिनका आसक्त भाव होगा तो उनके पास में भी साधन आएंगे, लेकिन वो आत्माएं उसमें चुंबक की तरह फंस जाएंगी। अच्छा, ओम शक्ति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज संडे को हम बाबा से कौन सा रिलेशन बनाएंगे? भैया भाई का। बड़े भाई का हमारा संबंध रहेगा। तो पूरे दिन में यही स्मृति रखनी है कि बाबा बड़े भाई बनकर संगम पर साथ निभाकर मुझ आत्मा को पावन बनाकर गति सदगति का सहयोग देने आए हैं। पूरे दिन यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा मेरे बड़े भाई के सम्मुख पाठ प्ले कर रही हूँ, बस साथ साथ परम धाम खर्च करे। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। बाप के साथ बाप की स्मृति में किया गया हर कर्म सुखदायी और क्वालिटीफुल होगा। समय कम लगेगा और क्वालिटी अच्छी होगी। जितना हम बाबा की याद में होंगे, जो भी हम कर्म करेंगे, उसमें समय भी कम लगेगा और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। चाहे वो किसी भी कर्म क्षेत्र पर हमारा कोई कर्म हो, या जितना जितना संगम की स्मृति बढ़ती जाएगी, उतना उतना पुरानी दुनिया की विस्मृति भी होती चली जाएगी। भले हम पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन उसकी विस्मृति होगी और बाबा की शिक्षाओं की स्मृति रहेगी। संगम युग की स्मृति हमें बाबा की स्मृति में निरंतर रोके रखेगी कि हम संगम युग में खड़े हैं। ये स्मृति हमको
बाप की स्मृति में निरंतर हो। कई बार कहते हैं ना, बाबा की स्मृति भूल जाती है। तो अगर संगम की स्मृति है तो बाबा की स्मृति बराबर ओके है, और बाबा की स्मृति ओके है तो मेरे जीवन में सब बातें ओके हैं। जीवन सहज है, तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर प्रकार से। तो बाप के साथ कंबाइंड रहने की पोजीशन मन, बुद्धि और शरीर के आधार पर हल्की रखेगी, और हम सदा उड़ने की पोजीशन में ओके रहेंगे। तो हमेशा बाप के साथ कंबाइन रहना और मन बुद्धि को अपनी पोजीशन में रखना, तो उससे हमारा शरीर भी हल्का रहेगा और मन भी हल्का होगा, हमारी सदा उड़ती कला होगी। अच्छा, ओम। मन को एकाग्र करते हुए 1 मिनट बाप दादा की किरणों के नीचे स्वयं को देखते हुए बाबा का तहे दिल से हम फन शेयर करके शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आप सभी शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। पाठ से करें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति में कर रहे हैं। आज पापा कहते हैं कि बाबा बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते हैं। अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो प्यार में कमी है, कहीं लीकेज है। पुराने संसार और संस्कार प्यार में कमी लाते हैं, तो हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं कि सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी बनना है। अपनी शुभ भावना, शुभकामनाओं के द्वारा किसी भी आत्मा का परिवर्तन हम कर सकते हैं। एक दो को सहयोग, स्नेह का सहयोग दो। आज बाबा ने वरदान दिया है, मन के मौन से सेवा के लिए इन्वेंशन निकालने वाले महान सेवाधारी भव। और बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार के वैभव संबंध में आते हुए आत्मिक और अनासक्त भाव बना रहे। और आज बाबा से हमारा संबंध बड़े भाई का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिलती बहन। प्रभु को सर्वसमर्पित होने से सिद्धि स्वरूप बनेंगे। परमात्म प्यार बच्चों को बाबा चारों तरफ देखते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जन्म का विशेष आधार है। परमात्म प्यार साथी देता है। परमात्म प्यार है लवली बच्चे, लवलीन बच्चे का। बाबा बच्चों को प्यार होने से बच्चों को मेहनत करने का नहीं देखते हैं। बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनना, गुणों को गिफ्ट और शक्तियों को गिफ्ट देना है। एक्सरसाइज, भोजन पर ध्यान देना है। मन का और शरीर का एक्सरसाइज करना है। साधन साधन का विधि पूर्ण होना चाहिए। आत्मिक भाव, अनासक्त भाव रहना है। आज बाबा से संबंध है बड़े भैया। बाबा बड़े भैया बनकर मेरा साथ साथ है, ये स्मृति में दिन भर रहना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति परिवार। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति रंजन भाई। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति। बाबा आज हमको लवलीन बच्चों जैसा एड्रेस कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि लवलीन बच्चे बाप के फरमान में रहते हैं और देहभान से परे भी रहते हैं। संस्कार परिवर्तन से मेहनत का कारण है लवली बने हैं बट लवलीन नहीं बने हैं। तो हमको बाबा का लवलीन बच्चा बन के पुराना संस्कार और पुराने संस्कार के आकर्षण से मुक्त होना है। बाबा ने कहा सबके सदा स्नेही और सहयोगी बनने को कहा जाता है समान बनना, बाप समान बनना। आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से दूसरे आत्माओं को परिवर्तन करना है। बाबा कह रहे हैं लास्ट को कि अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण की वायुमंडल द्वारा जो हमको परमात्म गुण और शक्ति मिले हैं उसको
हम दूसरे आत्माओं को गुणों की गिफ्ट और शक्तियों की गिफ्ट में दे सकते हैं, और इससे कमजोर आत्माओं को सहयोग मिलता है। आज पूरा दिन बाबा को बड़े भाई के स्वरूप में याद रखेंगे और इसी स्मृति में रहेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति नमता बहन। अ, बाबा का सब बच्चों से फरमान है कि योगी बनो और पवित्र बनो, और बाबा का हर बच्चों से समान पालना है, समान प्यार है, हर चीज में समानता है। और आज का वरदान है कि मन का मौन से समय हमारी बच जाता है। और लास्ट में बाबा ने कहा कि हम अगर मन से समर्पित है तो सर्व का सहयोग भी हमारे साथ समर्पित रूप से है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नमता बहन। ओम शांति प्रेम बहन। ओम शांति भाई जी। आज बाबा कहते हैं कि मन बुद्धि को एकाग्र कर बाबा को याद करना है। आत्मा से भावना द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। परमात्मा प्यारे बच्चों को लवलीन बनाते हैं। पुरुषार्थ को पूरी अटेंशन देने से व्यर्थ से बचे रहेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर बाबा को याद करना है। सदा बाबा की स्मृति में रहने से सदा खुशी में रहते हैं। पुरुषार्थ को पूरी अटेंशन देने से व्यर्थ से बचे रहेंगे। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति रेणु भाई। बाबा बोलते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझना है और हमें बाबा के लवलीन बच्चे बनने हैं। तो हमें बाबा जैसे बोलते हैं उस हिसाब से चलना है, मर्यादा में रहना है और सबके प्रति शुभकामना रखना है और हल्के रहना है और बाबा का ज्ञान से चलना है, क्योंकि हमें बाबा ने तो सब कुछ दिया है, तो हमारे पास तो कोई भी चीज की कमी है नहीं। और बाबा ने हमें संगम युग में हर चीज से भरपूर किया है, तो हमें कभी भी किसी देहधारी और इनके उस पे उनसे कभी भी ममत नहीं लगाना है। हमें अपनी सिर्फ बाबा की पढ़ाई से ध्यान रखना है और रोज हमें बाबा रोज पढ़ाते हैं और हमें बाबा की मुरली मिस नहीं करना और सबको सहयोग देना है। और जितना हम सहयोग देंगे हम अपने सब लोगों से अम, हम अपने आप को भी हल्का कर पाएंगे और अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, खुश रहेंगे। तो हमें हमेशा हल्का और खुश रहना है। तो हमें भी किसी के भान में नहीं आना और हमें किसी से कुछ लेना भी नहीं है, क्योंकि बाबा हमें सब कुछ दे दिया है। और हमें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान रखना है और जैसे जैसे बाबा बोलते हैं हमें वैसे ही रहना है और बाबा की हमेशा साथ में रहना है और सबको सहयोग देना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा तो हमें रोज रोज बताते हैं कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, और बाबा की वाइब्रेशन से सबको शक्तियां देनी है। हम बाबा की याद में जितना रहेंगे उतना ही हमें शक्ति मिलेगी और हम दूसरों को भी शक्ति दे सकती हूँ। और बाबा आज बताए, आज के दिन संडे के दिन बाबा मेरे बड़े भाई हैं, तो पूरे दिन हमें बड़े भाई के रूप में बाबा को याद करनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। बनकर
छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ, परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। उड़ जा मीठे वतन। उड़ जा मीठे वतन। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा खुशियों से भर दिया है दामन, क्या कम है उपकार तेरा। तूने जीवन नया दिया मुझको, रग रग समाया प्यार तेरा। दिल के दर्पण में बाबा तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा
शांति। हैव ए गुड डे, नाइस डे। ओम ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी, शांति ओम भाई शांति। जी, ओम ओम शांति भाई शांति। जी, हैव ए नाइस हैव अ डे, गुड गुड डे डे, एंड गुड नाइट। हैव अ वंडरफुल डे, ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति। हैप्पी ओम फैमिली। शांति। ओम ओम शांति भाई जी। थैंक ओम यू। शांति।